हमारे टॉपिक का नाम है डेविल्स ट्रैप। बोलिए मेरे साथ, डेविल्स ट्रैप। हिंदी में क्या लिखा है? शैतान का जाल। और उर्दू में क्या लिखा है? शैतान का जाल। हर हफ्ते हमारी क्या कोशिश होती है चर्च? सुने, हर हफ्ते हमारी कोशिश ये होती है कि प्रैक्टिकल सरमन्स आपके लिए लेकर आए। प्रैक्टिकल सरमन्स, वो कलाम जिससे आप आजकल की जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं आप उनको जोड़ सकें। हमने आपको बिटरनेस का कलाम दिया, आपने गवाहियां सुनी। क्रिश्चियन मैरिज का कलाम दिया, आपने गवाहियां सुनी। और पिछले हफ्ते हमने क्या सुना? टंग इज अ फायर। हमारे मुंह में एक आग है, एक जुबान है जो आग है। कलाम कहता है, मेरा ईमान है हमने सब ने उस कलाम से बरकत पाई है। हालेलुया। आज भी खुदा एक कलाम लेकर आया हमारे लिए। ये खुदा का कलाम है। और आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे डेविल्स ट्रैप की, कि शैतान का जाल क्या है। और जितने हमारे टॉपिक्स होते हैं ये सारे बाइबल ओरिएंटेड होते हैं, बाइबल से उठाए हुए होते हैं, बाइबल के हवाले होते हैं, ताकि हर बात को हम बाइबल से आपके लिए प्रूफ कर सकें। तो मेरे साथ निकालिए जबूर भजन संहिता, साम्स 91:3। सबको ये जबूर आता है? 91, जबूर 91। क्योंकि कोविड में तो हम यही पढ़ते रहते थे, खुदावन तू बचा ले, खुदावन तू बचा ले। 91:3, साम्स 91:3। और खुदा की खादमा के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि वो तुझे सयाद के फंदे से और मोहलिक वबा से छुड़ाएगा। क्योंकि, सब पढ़ें चर्च मेरे साथ, क्योंकि वो तुझे सयाद के फंदे से और मोहलिक वबा से छुड़ाएगा। हिंदी में क्या लिखा है? वेरी गुड, कुछ समझ नहीं आई। एक बंदा बोले, रवि आप बोलो। मैं तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से यानी कि वबा से, यानी कि बीमारी से खुदा हमें बचाएगा। तो यहां पर जो मेन बात मैं उठाना चाह रहा हूं अपने सरमन के लिए वो है सयाद का फंदा। मैं गारंटी करता हूं जितने यहां पर पाकिस्तानी बैठे हुए ना, बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगा सयाद कौन है। तुसी समझ रहे हो फरियाद है, सयाद है, आप बस रटी जा रहे हो बचपन से जबूर 91 हम वही पढ़ी जा रहे हैं। सयाद का फंदा इंग्लिश में लिखा हुआ है स्नेयर ऑफ अ फाउलर। एक फाउलर है। एक फाउलर का मतलब होता है हंटर, जो हंट करता है, जो शिकार करता है, उन्होंने फाउलर बोल देने अंग्रेजी दे विच। और उर्दू में उसको सयाद बोलते हैं और हिंदी में उसको बहेली बोलते हैं। बोले बहेली। और इसका एक जाल है और इसका एक फंदा है। और यहां पर अबलीस को जाहिर करता है ये फंदा। ये अबलीस का फंदा है। देखें, अबलीस हमारे पीछे है, वो हमें बर्बाद करना चाहता है, वो हमें तबाह करना चाहता है, वो हमारे खिलाफ हथियार बनाता है। ऐसे ही है, कई दफा वो हथियार बनाता है, कई दफा वो हथियार नहीं बनाता है। वो क्या बनाता है? जाल बनाता है। बोले जाल बनाता है। तो जब वो देखता है ना कि ये बंदा, इसके ऊपर मेरा हथियार नहीं चल रहा, फिर वो आपको जाल में फंसाने की कोशिश करता है। ये डेविल करता है। तो एक, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक हंटर है, कई दफा वो बंदूक से मारेगा, लेकिन कई दफा वो ट्रैप लगाएगा और ट्रैप लगाकर साइड पर बैठ जाएगा छुपकर। और जो जानवर है या जो भी चीज है वो उस ट्रैप में आएगी, जब फंस जाएगी फिर वो हंटर आएगा और उसको ले लेगा। तो आज भी ये जो बाइबल की बातें हैं ना, ये आज भी पूरी होती हैं अजीजों। प्रभु का कलाम क्या कहता है? वो हमें ऐसे हंटरों, ऐसे डेविल के जालों से बचाने की कुव्वत रखता है। हालेलुया। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पिक्चर लगाइए यहां पे, पिक्चर नंबर 1। ये एक हंटर है, उसने चिड़ियाएं पकड़नी है। चिड़िया पकड़ना कितना मुश्किल होता है। उसने क्या किया, आपको नजर आ रहा है, एक पिंजरा है और उसके ऊपर जो है वो एक लकड़ी लगाई हुई है और आपको व्हाइट कलर के बीज दाने नजर आ रहे हैं। अब वो दाने खाने के लिए चिड़ियाएं वहां पर आएंगी, लाजम आएंगी, उनका नेचर है। और जब वो आएंगी
तो एक चीज है जो यहां पर छुपी हुई है, जो आपको नजर नहीं आ रही, वो है रस्सी। मुझे बताइए रस्सी कहां पर है? यहां पर कहां पर है रस्सी? ज्यादातर जो है पीछे है और वो रेत के नीचे दबाई गई है। पीछे है यानी कि चिड़ियों को वो रस्सी नजर ना आए, और उनको क्या ज्यादा नजर आए? बीज। बोले बीज, दाने। और यही हाल हमारा होता है कि हम भी उन दानों के पीछे चले जाते हैं, उस चीज के पीछे जो हमें अट्रैक्ट करती है हम चले जाते हैं। और जैसे ही हम उस पिंजरे के नीचे आते हैं, जो हंटर होता है, जो सयाद है, जो बहेली है, वो क्या करता है? वो उस चीज को, रस्सी को खींचता है और हम उस जेल में, उस पिंजरे में कैद हो जाते हैं। ये मैं नहीं आपको कह रहा, ये ज़बूर 91:3 में लिखा हुआ है। खुदा हमें ऐसे पिंजरों से बचाने की कुव्वत रखता है। हालेलुया। जो मर्जी हंटर, जितना मर्जी सियाना होए, डेविल जितना मर्जी सियाना हो, जितना मर्जी चालाक हो, जितने भी वो पिंजरे, जितने भी वो जाल बनाएगा, खुदावंद हमें उससे बचाने की कुव्वत रखता है। हालेलुया। बाइबल उठाकर देख लें आप। हमने आपको ये जो बिटरनेस की बात करते हैं हम, कड़वाहट का जो मैसेज था, इसमें क्या था? इसमें दाऊद का जो बेटा था अमनून, उसकी मुंह बोली बहन थी, उसका नाम था तमर। लिखा है कि वो उसके इश्क में फंसा जाता था। वो जो इश्क था वो जाल बन गया। समझ आ रही है? फिर उसने क्या किया? उसने उसको धोखे से बुलाया, उसने अपनी ही बहन के लिए एक जाल बनाया, बीमारी का बहाना किया, याद है आपको? और उसको बुलाया कि तू मुझे रोटी बना कर दे, मेरी सेवा कर, और उसके साथ बदकारी की, उसको गंदा किया, उसके साथ गुनाह किया। बोले शैतान का जाल। उसके बाद क्या हुआ? अबी सलूम ने, जो उसका भाई था तमर का, उसने क्या किया? उसने कहा अब मैं जाल बनाऊंगा और मैं अमनून को, जिसने मेरी बहन के साथ गुनाह किया है, अब मैं उसको मारूंगा। और उसने जाल बनाया और उसने उसको मैं पिलाई और उसको एक जगह पर बुलाया और वहां पर उसको कत्ल करवा दिया। ऐसे ही है, याद है आपको? फिर उसके बाद अबी सलूम का क्या हुआ मुझे बताइए? वो भी एक जाल में फंस गया। और आपको याद है कि वो खच्चर पे बैठा हुआ था और वो बलूत के दरख्त के नीचे से गुजर रहा था, और जो उसकी शाखें थी वो, उसका सर उस शाखों में फंस गया और वो ना आसमान का रहा ना वो जमीन का रहा, वो लटका हुआ था। 3 तीर जो है वो उसके दिल में मारे और उसको मार दिया। ये बाइबल है अजीजों। ये ट्रैप पहले भी बनते थे, ये ट्रैप आज भी बन रहे हैं। गुड न्यूज ये है, यीशु मसीह का खून हमें इन जालों से आजाद करता है। हालेलुया, हालेलुया। सुने मेरी बात, मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, बातें बहुत हैं, मैं फास्ट जाऊंगा, मुझे आपकी अटेंशन चाहिए। आमीन। जजेस निकालिए मेरे साथ। कजात, इसको हिंदी में बोलते हैं न्यायों, और कजात जजेस, चैप्टर नंबर 16 और 4 और 5 वर्स पढ़ेंगे। हम समसून की एक मिसाल लेते हैं। समसून खुदा का बंदा, खुदा का जोर, जिसने शेर को, जवान शेर को किसकी तरह चीर दिया? बकरी के बच्चे की तरह चीर दिया। आपको पता है मैंने इसमें सरमन दिया हुआ है। तो यहां पढ़ते हैं कि यहां पर क्या हुआ। पढ़िए जी। इसके बाद सूरत की वादी में एक औरत से जिसका नाम दलीला था, उसे इश्क हो गया। उसे इश्क हो गया। इश्क फिर एक जाल है। आपको समझ आ रही है? मैं ये नहीं कह रहा, चलो सुने मेरी बात, ये एक प्रैक्टिकल मैसेज है, ये आज का मैसेज है। इश्क जो है वो कोई बुरी चीज नहीं है। इश्क करें सबसे पहले यीशु से, उसके बाद अपने साथी से, अपने बीवी बच्चों से, अपने माँ बाप से करें इश्क, बहुत अच्छी बात है। बहन भाइयों से इश्क करें, लेकिन ऐसा इश्क मत करें जो इश्क आपके लिए जाल बन जाए। आप सोच नहीं सकते चर्च, मुझे कैसे कैसे मैसेज आते हैं। आप ये देखें, एक पास्टर को किन किन चीजों से गुजरना पड़ता है। उमेश की मिसाल ले लें, वो एक जाल में फंसा हुआ था। मुझे कितने मैसेज आते हैं कि हमारी बच्चियां, जवान बच्चियां लड़कों के जाल में फंस गई हैं, उनकी वीडियोस बन चुकी हैं, क्रिश्चियन बच्चियां, मैं आपको बता रहा हूं, और वो एक जाल में फंसी हुई हैं और वो ब्लैकमेल हो रही हैं। मेरा ईमान है खुदा इस कलाम के जरिए आज उनको आजाद करेगा। हालेलुया। तो ये कोई मजाक नहीं है। जाल पहले भी बनते थे,
खुदा के लोग इस जाल से नहीं बच सके। क्या समसून बच सका, मुझे बताएं? नहीं। और वो इश्क उसके लिए जाल था। फिर पढ़िए जी आगे क्या हुआ। और फिलिस्तियों के सरदारों ने उस औरत के पास जाकर उससे कहा, क्या कहा? कि तू उसे फुसलाकर दरियाफ्त कर ले। तू उसे क्या कर? फुसला कर, यानी कि एक ट्रैप बना। तू ही ये कर सकती है क्योंकि वो तेरे से इश्क करता है। डेविल की प्लानिंग सेम है। वो आज भी उन लोगों को यूज करता है जिनसे आपको इश्क है, जिनके आप करीब हैं, जो आपके करीब हैं। वो आपको बर्बाद करने के लिए हो सकता है उन लोगों को यूज करे, अगर वो रिश्ते खुदा की तरफ से नहीं है। आज आपके लिए लम्हाए फिक्र है। फिर क्या हुआ जी आगे? फुसला और उसकी शाजोरी का भेद किया। उसका जोर क्या है? वो जोर क्यों है उसका भेद जानना चाहते थे वो, ताकि उसको मार सके। फिर क्या हुआ आगे? और हम क्यों कर उस पर गालिब आए, ताकि हम उसे बांध कर उसको अजियत पहुंचाएं। हाँ। और हम में से हर एक 1100 चांदी के सिक्के तुझे देगा। और यही इब्लीस चाहता है कि वो आपको बांधे। बोले पहले बांधे, और आपके ऊपर वो गालिब आए। ये ख्वाहिश है शैतान की। और वो क्या करता है? ट्रैप को बिल्ड करता है। और ये जो ट्रैप है अजीजों, ये आज भी बिल्ड हो रहे हैं। खुदा हमें रिहाई देगा। हालेलुया। बोले खुदा रिहाई देगा। खुदा सारे जालों को दूर करेगा। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ याद है आपको? हम पढ़ेंगे नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि वो एक बच्चे की तरह, मैं कहूंगा, वो दलाइला के जानों के ऊपर उसने सर रखा और वो सो गया। मुझे बताइए, क्या दूध पीता बच्चा था वो, कि वो लेटा है और उसको नींद आ गई है? ये वो जाल था जिसमें वो फंस गया और उसने सब कुछ बता दिया उसको। और क्या हुआ? जैसे ही वो सोया, उसके बाल काट दिए और उसका सारा जोर चला गया, पाक रूह से जुदा हो गया, क्योंकि उसने नाफरमानी की। बोले नाफरमानी की। शैतान ये चाहता है कि हम उसके जाल में फंसें, फिर हम नाफरमानी करें, पाप करें, और खुदा का रूह हमसे जुदा हो जाए। आज किस किस से खुदा बात कर रहा है, मुझे बताइए। हालेलुया। खुदा आपको इन जालों से निकालेगा, नहीं तो आपको इस्तेमाल करेगा ताकि आप उन लोगों को जालों से निकाल सकें जो आज भी फंसे हुए हैं। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि यहां पर एक वीडियो हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक वर्स मैं पढ़ना चाहूंगा। प्रोवर्ब्स निकालिए मेरे साथ। इमसाल यानी कि नीति वचन, 6वां अध्याय। इमसाल, नीति वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 वर्स 24, 25 और 26। ये देखें, फीमेल की बात चल रही है, रिलेशनशिप की बात चल रही है, तो मैं उसके ऊपर कुछ बताना चाहता हूं आपको। ताकि तुझको बुरी औरत से बचाए, यानी बेगाना औरत की जुबान की चापलूसी से। बेगाना औरत की जुबान की चापलूसी से। याद रखें चर्च, हर वो औरत आपके लिए बेगाना है जो आपकी बीवी नहीं है, आपकी पार्टनर नहीं है। वो औरत आपके लिए बेगाना औरत है। बोले बेगाना औरत है, यानी कि वो औरत आपकी नहीं है। लेकिन शैतान क्या चाहता है कि आप अपनी बीवी छोड़, अपनी मंगेतर छोड़, जिसके साथ खुदा ने आपको जोड़ा है उसको छोड़, आप दूसरी औरत, बेगाना औरत की तरफ जाएं। ये डेविल का चाल है, ये उसका एक बहुत बड़ा फंदा है अजीजों। और दोबारा पढ़िए जी वर्स, ताकि तुझको बुरी औरत की जुबान की चापलूसी से, ताकि तुझको बुरी औरत से बचाए, यानी बेगाना औरत की जुबान की चापलूसी तो हमने लास्ट वीक क्या सुना था कि जो जुबान है वो आग है, लेकिन यहां पर आपको पता लग रहा है कि जो जुबान है वो चापलूसी के लिए भी यूज होती है। और वो जुबान से, वो जो बेगाना औरत है, मैं आपको बता रहा हूं, उससे बच के रहें। और वो जुबान को यूज करती है और आपको उस जाल में फंसाती है। आप नहीं फंस रहे हो, लेकिन वो अपनी जुबान को ऐसे परफेक्ट तरीके से यूज करेगी, वो बेगाना औरत, कि आप उसके जाल में फंस जाओगे। यहां पर सैमसून से ज्यादा कोई पावरफुल नहीं बैठा हुआ, समझ आ रही है आपको? लेकिन वो फंसा, यस, वो जाल में फंसा। और हम भी जाल में फंस जाते हैं। वो जुबान जो है वो हमें उस जाल में फंसा देती है। आगे बढ़िए, फिर क्या हुआ? तू अपने दिल में उसके हुस्न पर आशिक ना हो आगे, और वो तुझको अपनी पलकों से शिकार ना करे। देखिए, आंखें भी एक जाल है।
सही कह रहा हूं? ये सारे फरिश्ते बैठे हैं इतने। पास्टर जी, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? ओह माय गॉड, आई नेवर हर्ड दिस। मुझे तो किसी ने देखा ही नहीं कभी। आंखों ही आंखों में काम हो जाता है। कई लोगों की आंखें नहीं है, एक्सरे हैं, एक्सरे। एयरपोर्ट में भर्ती हो जाएं आप सामान चेक करने के लिए, ज्यादा बेहतर है। ऐसे दिखेंगे ऊपर से लेके नीचे। और लेडीज की आंखें, वो भी बड़ी खतरनाक है। और आंखें, आंखों में जो है वो अबलीस जाल बुन देता है। ऐसी बातें, तू तो मुझे बहुत समझती है, इतना प्यार तो मेरी बीवी नहीं करती है, ऐसे तो मेरे कभी बीवी ने नहीं देखा जैसे तू मुझे देखती है। ये जाल है, बोलें ये जाल है। ये सारी बातें जाल हैं। मेरी जिंदगी में इतनी ऐसी चीजें आती हैं, मैं आपको क्या बताऊं। शायद खुदा मेरे सामने ये चीजें इसलिए लाता है ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं। मैं आइडेंटिटी छुपा के रखता हूं, कभी रिवील नहीं करूंगा, जो मर्जी हो जाए। लेकिन एक केस मेरे पास आया, वो बच्चा पागल हुआ एक लड़की से शादी करने के लिए। ओ भाई, ना कभी मिला है जिंदगी में, ना कभी आमना सामना हुआ है, ना फेस टू फेस बात हुई है, सिर्फ फोन पे बात हुई है। और वो जीने मरने की कस्में खा चुका है, उसके साथ शादी करना चाहता है। ये जाल है, बोले जाल है। ऐसे नहीं होता है। और अगर वो बच्चा उस चीज में फंसता, वो पछताता। खुदा का शुक्र है कि वो बच्चा उस चीज से निकल गया, क्योंकि खुदा की मर्जी नहीं थी। हालेलुया। हमारे लिए बहुत आसान है, हम तो वैसे ही रेडी होते हैं फंसने के लिए कि सानू को वेखे तो सही, हल्का सा कोई इशारा तो करे, असी उंज ही फंस जाने। मैं आपको बता रहा हूं चर्च, इट इज योर डिसीजन। कोई आपको नहीं फंसाता है, ये आपका अपना निर्णय है, डिसीजन है। तुसी जाके फंसना है तो तानू कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आपने नहीं फंसना है तो खुदावंद आपको बचाएगा। हालेलुया। आगे बढ़िए जी, फिर आगे बढ़िए। क्योंकि छिनाल के सबब से आदमी टुकड़ों का मोहताज हो जाता है। छिनाल यानी कि प्रोस्टिट्यूट, गलत औरत, नापाक औरत, गंदी औरत जो घरानों को तोड़ती है, उसकी वजह से इंसान टुकड़ों का मोहताज हो जाता है। आगे जी, 26 आयत पूरी। और जानिया कीमती जान का शिकार करती है। जी, जो औरत जना करती है वो हमारी जान क्या है, कीमती है, वो हमारी उस जान का शिकार करती है। तो डेविल क्या करता है, एक औरत को यूज करता है, और औरत के लिए है कि वो मर्द को यूज करता है, बेगाना मर्द बेगाना औरत, और वो इस रिलेशनशिप में इस जाल में फंसते हैं और प्रॉब्लम में आते हैं। देखिए, यहाँ बहुत से लोग हैं जो अपने घर वालों से दूर हैं, अपनी बीवियों से दूर हैं। लेडीज अपने हस्बैंड से दूर हैं, अपने मंगेतरों से दूर हैं, आप लोग अपने घर वालों से दूर हैं। आपको कोई दुनिया की आंख नहीं देख रही है, am I right? लेकिन आपको यीशु देख रहा है। और आज ये मैसेज आपके लिए है। हालेलुया। अगर आप उस जाल में फंस गए हैं, वक्त है निकलने का। हालेलुया। इस मैसेज को ध्यान से सुनते रहें। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूं। मैं चाहता हूं बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखें। 55 सेकंड की वीडियो है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आप देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा आपके साथ क्या हो रहा है। देखा आपने किस तरह मकड़ी ने एक परफेक्ट जाल बुना है। परफेक्ट था। आपको पता है, साइंटिस्ट, दुनिया के इंजीनियर, आर्किटेक्चर वाले हैरान हो गए हैं। उन्होंने अपना सर पकड़ लिया है कि एक छोटा सा कीड़ा इतना परफेक्ट जाल कैसे बुन सकता है। आपने देखा उसकी जो लाइनें, उनमें एक जैसा फासला था। क्या आपने देखा था? ऐसा नहीं है कोई लाइन छोटी है कोई बड़ी है, नो,
एक जैसे कैसे डेविल आपके लिए परफेक्ट जाल बुनता है। मैं आपको यह गुड न्यूज देना चाहता हूं, यीशु मसीह आपको निकलने का परफेक्ट रास्ता देता है। हालेलुया, हालेलुया। डेविल दिन रात ये काम कर रहा है, वो नए नए जाल बुन, अच्छा एक से निकला है दूसरे में, दूसरे से निकला है तीसरे में। परफेक्ट वीडियो आपने देखी है, एक छोटा सा कीड़ा, और कैसी अजीब बात है कि दुनिया के कीड़े इसके अंदर फंस जाएंगे, लेकिन जिसने ये जाल बुना है वो कभी इस जाल में खुद नहीं फंसा। ऐसे ही है, आपने कभी देखा है स्पाइडर खुद फंसा हुआ है अपने ही उसमें? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। ये कैसे है? इब्लीस ऐसा ही करता है हमारे जीवन में कि वो एक स्पाइडर की तरह जाल बुनता है, बुनता है, बुनता है, और उसके बाद वेट करता है, और हम उस जाल में जाके फंस जाते हैं। आपको पता है ये वीडियो हमने पता नहीं कितने टाइम्स इसको स्लो किया है, इसको पता नहीं कितने टाइम्स हमने इसको स्लो किया है, क्योंकि वो जब जो वेब उसके अंदर से निकल रहा था और जब वो कीड़े को लपेट रहा था ना, वो जो मकड़ी थी जब वो लपेट, वो चंद सेकंड का काम है, लेकिन मैंने आपके लिए वो स्लो करवाई है ताकि आप देख सकें कि वो क्या हो रहा है। इब्लीस ज्यादा टाइम नहीं लगाता आपको बर्बाद करने में। सुने चर्च, ये मैसेज बहुत जरूरी है। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह आपको सयाद के फंदे से बचाने की कुव्वत रखता है, उसके जिंदा कलाम में ये वादा है। हालेलुया। ज़बूर 91:3 के अंदर ये लिखा हुआ है, जो मर्जी डेवल कर ले। लेकिन सुने, आपको समझना जरूरी है कि डेवल कर क्या, खुदा आपको निकालेगा, खुदा ने पहले भी निकाला है ना, लेकिन आपको कितनी दफा फंसोगे? आपको फंसने से बचने के लिए खुदा ने आज ये मैसेज दिया। हालेलुया। और वो मकड़ी की तरह आपको लपेटता। अच्छा, आपने पता नहीं किसी ने देखा ही नहीं देखा, वो कीड़ा जिंदा था। हम मर जाएंगे, हम किसी काम के नहीं है डेविल के। डेविल को हमारे जीवन में इंटरेस्ट है, और यही जीवन यीशु को चाहिए। हालेलुया। और जिंदा, उसने उसके मरने का भी इंतजार नहीं किया, और उसने उसको लपेटना शुरू कर दिया, लपेटना शुरू कर दिया। पिक्चर दिखाइए जी, पिक्चर नंबर 2। एक जाल बुनता है शैतान हमारे जीवन में, और हमें ये जाल नजर नहीं आता। आपको पता है कीड़े क्यों फंसते हैं उस जाल में? क्योंकि वो उनको जाल नजर नहीं आता। वो ट्रांसपेरेंट होता है ना, वो उनको दिखाई नहीं देता। आपको पता है एक छोटा सा स्पाइडर 2 मीटर बाय 2 मीटर, 2 मीटर, ये मीटर होता है, 2 मीटर बाय 2 मीटर का एक बड़ा वेब बना सकता है, छोटा सा स्पाइडर। तो सोचें इब्लीस क्या नहीं कर सकता हमारे जीवन में। ये मैसेज आपके लिए अजीजों, इस जाल से बचें। बोलें, इस जाल से बचें। कहें, प्रभु मुझे इस जाल से बचा। सब इशारा करें इस पिक्चर की तरफ। कहें, प्रभु मुझे शैतान के सारे जालों से बचा। हालेलुया। और खुदा आपको बचाएगा। आमीन। बोले आमीन। नेक्स्ट पिक्चर। लेकिन कुछ लोग हैं जो फंसे हुए हैं, और उनकी ये हालत है, ए बंदा को खुश नजर नहीं आ रहा मैनू, है बहुत तकलीफ में है, ये दुख में है, ये गम में है, ये खुश नहीं है वहां फंस के। मेरे पास 70 गवाहियां हैं आपको ये बताने के लिए कि जो लोग शराब नोशी के जाल में फंसे हुए हैं ना, वो खुश नहीं है। ऐसे ही है, वो निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते क्योंकि फंसे हुए हैं। वे विचार करके, पोर्नोग्राफी देखकर, गंदी अश्लील फिल्में देखकर, जनाकारी करके, जनाकार औरतों के पास जाकर वो लोग खुश नहीं है। मैं आपको सही बता रहा हूं, मेरी उनसे बात हुई है। वो कहते हैं, पास्टर जी हम फंस गए हैं, और मुझे रोना आता है उन लोगों के लिए, और मैं दुआएं करता हूं उन लोगों के लिए। और बहुत से लोगों को खुदा ने निकाला है। हालेलुया। और बाकी जो रह गए हैं इस कलाम से निकल आएंगे। हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं जो इस तरह जकड़े हुए हैं, हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है, हमें उनके लिए दुआ करनी है। हालेलुया।
शैतान बहुत खुश होता है जब हमारी ऐसी हालत होती है। यीशु मसीह आपको छुड़ा सकता है इस जाल से। हालेलुया, आमीन। यिर्मयाह निकालिए मेरे साथ, यिर्मयाह चैप्टर 5 वर्स 26। यिर्मयाह चैप्टर 5 वर्स 26। पढ़िए जी। क्योंकि मेरे लोगों में शरीर पाए जाते हैं। क्योंकि मेरे लोगों में, बोले मेरे लोगों में कौन पाया जाता है? शरीर। यानी कि आपके इर्द गिर्द जो है ना, ऐसे लोग हैं जो शरारत से भरे हुए हैं। बहुत ध्यान से देखें, बाहर का बंदा आपको जाल में नहीं फंसाएगा। आपको जाल में कौन फंसाएगा? आपका अपना बंदा जो आपके करीब है या बंदी जो करीब है। बाइबल बताती है, दोबारा पढ़िए। क्योंकि मेरे लोगों में शरीर पाए जाते हैं। आगे। वो फंदा लगाने वालों की मानिंद घाट में बैठते हैं। हाँ, वो जाल फैलाते हैं और आदमियों को पकड़ते हैं। हालेलुया। समझ आइए आपको, ये बाइबल की बातें हैं कि देयर इज अ जाल। एक जाल है, एक फंदा है, एक ट्रैप है। और वो कौन लगा रहा है? वो लोग लगा रहे हैं आपके खिलाफ। वो आपको फंसाना चाहते हैं। यीशु मसीह आपको छुड़ाना चाहता है, वो आपको फंसाना चाहते हैं। वो वेट करते हैं और इब्लीस उन लोगों को इस्तेमाल करता है। बच के रहें उन लोगों से। आज ये मैसेज देखें, खुदा आपको जाल में से तो निकालेगा, हालेलुया। लेकिन ये मैसेज आपके पास क्यों आया है? हमने जाल में बार बार नहीं फंसना। बस हो गई है, बोले बस हो गई है। हालेलुया। आगे पढ़िए जी, मेरे साथ निकालिए ज़बूर 141। ज़बूर, साम्स 141 वर्स 9 and 10। मुझे उस फंदे से जो उन्होंने मेरे लिए लगाया है, मुझे उस फंदे से, बोले उस फंदे से जो मेरे लिए लगाया है उन लोगों ने। आगे। और बदकरदारों के दाम से बचा। आगे। शरीर आप अपने जाल में फंस और मैं सलामत बच निकला। हालेलुया। मेरी दुआ है आज यीशु मसीह के नाम में, जिन लोगों ने आपके लिए जाल लगाया है वो खुद उस जाल में फंस जाएं यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि आप उनके लिए अब ये ना कहें इतने अच्छे मत बने, नहीं पास्टर जी उन्होंने भी खुदा बरकत दे, और पहले खुद तो निकलो फिर दूसरे के लिए दुआ करना। आप नहीं कर सकते ऐसे, ये खुदा का निजाम है। ये बाइबल बताती है कि गड्ढा खोदने वाला खुद उसमें गिरता है। समझ आ रही है आपको? यहूदा स्क्रूदी ने क्या किया था, मुझे बताएं क्या किया था? यीशु के लिए ट्रैप बनाया था यहूदा स्क्रूदी ने। लेकिन आपको पता है ट्रैप बनाने से पहले एक आयत है, एक बात है जो लिखी हुई है। वो लिखी हुई है कि शैतान उसमें समा गया। बोले मेरे साथ, शैतान उसमें। तो जो लोग ट्रैप बनाते हैं वो नॉर्मल नहीं होते, उनमें कोई समाया हुआ होता है। जैसे आप में यीशु है, उसका पाखरू समाया हुआ है, उनके अंदर शैतान समाता है। जब उनके अंदर शैतान समाता है तो वो यहूदा वाली हरकतें करते हैं। और यीशु के लिए क्या ट्रैप था कि मैं जिसका बोसा लूंगा वही यीशु होगा। ये बोसे भी ट्रैप है। हर किस मोहब्बत भरी नहीं होती। आपको समझ आ रही है चर्च? हर बंदे को बोसा मत दे, हर बंदे से बोसा मत लें। कुछ ट्रैप भी होते हैं, बोले ट्रैप भी होते हैं। और वो ट्रैप खुद बनाया यहूदा ने, यहूदा स्क्रूदी ने, और इब्लीस उसके अंदर था। और फिर उसका रिजल्ट क्या हुआ? वो खुद अपने ही बनाए हुए ट्रैप में फंस गया। वो उसको गिल्ट ने मार दिया, पछतावे ने मार दिया। उसको बहुत दुख हुआ कि ऐसा क्यों हुआ, और उसने जाकर वो सिक्के फेंक दिए और अपने आप को जाके उसने एक और फंदे में वो फंस गया, मौत का फंदा। बोले मौत का फंदा। यही इब्लीस चाहते। तो पहले इब्लीस ने उसको इस्तेमाल किया या नहीं किया? बाद में उसी को मार दिया ना। यही हो रहा है आजकल। इब्लीस किसी का सगा नहीं है। कभी किसी के खिलाफ ट्रैप मत बनाएं चर्च। बदला मत लें। यीशु ने कहा है, खुदा ने कहा है बाइबल में, बदला लेना मेरा काम है। हालेलुया। हम खुद बदला ले लेते हैं, इसलिए खुदा बदला नहीं लेता हमारा। आमीन। मेरे साथ निकालिए, एक और बात को सीखेंगे खुदा के कलाम में से। प्रोवर्ब्स निकालिए 6:2। प्रोवर्ब्स 6:2।
इमसाल नीति वचन उसका 6 अध्याय और उसकी 2 आयत पढ़िए। तो तू अपने ही मुंह की बातों में फंसा, हाँ, तू अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। दोबारा पढ़िए। तो तू अपने ही मुंह की बातों में तो फंसा। आपके जो मुंह से बातें निकल रही है ना, ये भी आपके लिए कई दफा फंदा बन जाता है। सही बोल रहा हूं ना? और हम कई दफा कितना पछताते हैं, मैंने ये बात क्यों बोली, काश मैं ये बात ना बोलती। हम अपने ही कहे हुए अल्फाजों में जाल की तरह फंस जाते हैं। एक बच्चा था, उसको कहीं गैर कौम से प्यार हो गया। क्रिश्चियन था वो लड़का, लाहौर का था। तो उसको मैंने कहा बेटा अपनी कौम में शादी करो, बाइबल ये बताती है। पास्टर जी मैं जुबान दे छड़ी है। और मैंने कहा भाड़ में गई तेरी ऐसी जुबान, ये क्या बात हुई है तुमने जुबान दे छोड़ी है? और मैंने कहा जो यस्सु ने तुम्हारे लिए जान दी है वो क्या है? तो ये ऐसी ऐसी चीजें आती हैं आपके साथ। आप अपनी ही बोलकर बात, वो जुबान नहीं थी, वो उसने बोला और वो खुद ही अपने ट्रैप में फंस गया। पूरी आयत पढ़ दीजिए। तू अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। अपनी ही मुंह की बातों से हम पकड़े जाते हैं। ये डिफरेंट किस्म के ट्रैप्स आज परमेश्वर आपको बता रहा है ताकि आप इसमें मत फंसें। हालेलुया। प्रोवर्ब्स निकालिए 29:25। इससे पहले मैं इंग्लिश में चाहूंगा कि हम ये वर्स सिखा दें। पिक्चर नंबर 4, ये जो हमने वर्स अभी पढ़ी है 6:2। यू हैव बीन ट्रैप्ड बाय व्हाट यू सेड, ऐसे ही है, ensnared by the words of your mouth। अपने ही मुंह की बातों के फंदों में हम फंस जाते हैं। अगली वर्स निकालिए मेरे साथ, प्रोवर्ब्स 29:25। इमसाल नीति वचन 29:25 पढ़िए जी। इंसान का डर फंदा है, लेकिन जो कोई खुदावन पर तवक्कल करता है महफूज रहेगा। अब एक और फंदा है यहां पर, सुने चर्च, एक और फंदा है और वो है इंसान का डर। बोले इंसान का डर। कई लोग बहुत डरते हैं इंसानों से। कई लोग अपने मैनेजर से बहुत डरते हैं, कई लोग अपने अरबाबों से बहुत डरते हैं, अपने सुपरवाइजरों से बहुत डरते हैं। चर्च जाने तक के लिए उनके बोलने में उनकी हिम्मत नहीं है कि मैंने चर्च जाना है। इतना डर और इतना खौफ किसी भी इंसान का आपके लिए जाल बन जाता है। चर्च आपको समझ आ रही है? तो इंसान से नहीं डरना, बोले नहीं डरना, खुदा से डरना है। हालेलुया। क्योंकि इंसान का जो डर है ना, वो भी इब्लीस आपको यूज कर लेता है, उस डर को जाल बना देता है। आप डर के मारे बात ही नहीं कर पाते हो जिससे आपकी रूहानी बरकत हो सके। आपको समझ आ रही है? कई दफा लोग अपने पास्टर से इतना डरते हैं कि एक अच्छा सजेशन होगा, एक अच्छी बात होगी, वो नहीं कर पाते। सुने चर्च मेरी बात सुन, ना आपको अपनी बीवी से डरना है, बोले ना बीवी से डरना है, ना बीवी कहे शौहर से डरना है, ना पादरी से डरना है। मैं आज आपको एक प्लीज यहां से ऐलान करता हूं, मेरे से मत डरें प्लीज। अगर हमने डरना है तो सिर्फ बाइबल के खुदा से डरना है। हालेलुया, हालेलुया। फियर 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 जो है ना, फियर वो सिर्फ हमें बाइबल के खुदा का होना चाहिए। इंसानों का फियर छोड़ दें क्योंकि वो जाल बन जाता है हमारे लिए। कई लोग अपने माँ बाप से बहुत डरते हैं, कई लोग अपने बाप से बहुत डरते हैं। समझ आ रही है आपको मेरी बात? हालेलुया। इन सारे जालों से आज हमने निकलना है यीशु के नाम से। आमीन। प्रोवर्ब्स दोबारा निकालिए। ये प्रोवर्ब्स और ये जो इमसाल और ये जो नीति वचन बुक है ना, अगर आपने नहीं पढ़ी प्लीज इसको पढ़ें। ये इसके अंदर 31 चैप्टर्स हैं। कितने हैं? 31। और 31 जो है वो दिन है इस महीने के अंदर। एक ऐसे ही है, आप एक एक चैप्टर पढ़ें, आप देखिएगा खुदा आपसे कितने बड़े भेद आप पर खोलेगा। हालेलुया। तो प्रोवर्ब्स निकालिए मेरे साथ, इमसाल नीति वचन उसका 20वां अध्याय 20th चैप्टर और उसकी 25 वर्स पढ़ें। ये एक बहुत डिफरेंट किस्म का जाल आने वाला है जो बहुत से लोग इसमें फंसे हुए हैं। जल्दबाजी से किसी चीज को मुकद्दस ठहराना। जल्दबाजी से, बोलिए मेरे साथ, जल्दबाजी से किसी भी चीज को
मुकद्दस ठहराना। और हम ये जल्दबाजी करते हैं। हम लोग कई दफा पादरियां ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੱਦਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ जैसे पता नहीं कौन आ गया। और गलत पास्टर आपकी लाइफ में आ गया ना, गलत लीडर आपके जीवन में आ गया, ये भी एक जाल है। बोलें ये भी एक जाल है। और ये जाल आजकल तो बहुत टॉप पे चल रहा है। अगर मैं इसकी रैंकिंग करूं ना तो नंबर 1 पे, या यस, कितना यस बोल रहे हैं, यस पास्टर, यस यस पास्टर, मैं भी फंसी हुई हूं, यस, प्रभु निकालेगा, हालेलुया। ये बहुत हो रहा है कि हम चर्च किसी जाते हैं, सुनते किसी और को हैं, रूहानी बाप कोई और है और करते अपनी मर्जी है। किसी और को मुकद्दस आपने ठहराया हुआ है, किसी और को आपने, इंग्लिश में लिखा हुआ है होली, इसको बोलते हैं होली ट्रैप। और ये इब्लीस बहुत चालाकी से आपके इर्द गिर्द बुनता है और कलाम की ही बातों को उल्टा साबित करके आपको एक ऐसा टीचर देगा, प्रीचर देगा, ऐसा पास्टर देगा, ऐसा चर्च देगा, ऐसी गलत अनॉइंटिंग होगी, वहां पे गलत तालीम होगी, आप गलत डायरेक्शन में जाएंगे, आप फंस जाएंगे, आपका दिमाग सुन हो जाएगा। अच्छे भले चलते चलते आप एक गलत डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएंगे, बल्कि में फंस जाएंगे। हमारे चर्च में एक बच्चा ऐसा आता था जो यहां खड़े होके, पुराने चर्च की मैं बात कर रहा हूं, मीटिंग लीड करता था, कलाम देता था, ऑनलाइन मीटिंग्स की हुई उसने कोविड के दिनों में, और गलत चीजों में फंस गया, गलत प्रीचर के जाल में फंस गया, और उसने मेरी टीचिंग को चैलेंज करना शुरू कर दिया। नहीं पास्टर, आप गलत बोल रहे हो, वो सही बोल रहे हैं। वो दिन है, आज का दिन है, खुदा ने हमें बढ़ा दिया है, वो बच्चा वहीं का वहीं बैठा हुआ है। तो ये एक जाल है, बोले ये एक जाल है, और ये खतरनाक जाल है, और ये बहुत डेंजरस जाल है। और हम ऑनलाइन देखते हैं, लोग गिर रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं, किसी को करंट लग रहा है, कोई ब्रेक डांस कर रहा है, कोई पता नहीं मून वॉक कर रहा है। व्हाट इज दिस यार? आप लोग समझदार हो, आप कैसे ऐसे कर सकते हो? ये बाइबल है, इसमें मुझे एक आयत दिखा दें कि किसी ने किसी पर हाथ रखा है और वो गिर गया। एक मुझे वर्स दिखा दें, मैं भी माइक छोड़ दूंगा। जबकि आप हिस्कियल नबी की किताब पढ़ें तो आपको पता चलेगा, जब हिस्कियल नबी के ऊपर पाखरू आता था, वो उठ खड़ा होता था। हालेलुया। वो गिरता नहीं था, वो उठ खड़ा होता था यीशु के जलाल के लिए। हालेलुया। और अगर यूहन्ना मुकाशफा की किताब में अगर वो गिरा भी, तो वो यीशु के कदमों में गिरा। बाइबल में एक ही हस्ती है जो पीछे गिरी थी, वो कौन है, कोई बता सकता है? ऐसे करके गिरा? नहीं, कोई भी नहीं है। बोले कोई भी नहीं है। ये तो ताड़ा टेस्ट है। तो फिर हम क्यों गिरते हैं? क्यों गिरते हैं? वो ऐसे मुंह के बल आपने गिरना है। जाती जूलियत भी मुंह के बल ही गिरा था, क्योंकि वो खुदा की हजूरी में मतलब कि वो शिकस्त में गिरा था, गिरा वो खुदा के कदमों में था। हालेलुया। तो चर्च हम क्यों इतना हम क्यों इन चीजों में ट्रैप हो जाते हैं? हमारे यहाँ चर्च के बच्चे, कोई बाहर से आ जाए, इंडिया पंजाब से, पागल हो जाते हो। मैं आपको आज यहाँ पुलपिट से बोल रहा हूं, लाइव जा रहा है, यूट्यूब पे रिकॉर्ड हो रहा है। अगर आपने ऐसी मीटिंग्स पे जाना है, आप जाएं, मैं आपको इनकरेज नहीं करूंगा। मेरी तरफ से हाँ नहीं है। जो ब्लेसिड प्रीचर होगा वो इस चर्च में आएगा आपको बरकत देने के लिए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम यहां लेकर आएंगे उनको। खुदा ने हमें बरकत दी हुई है, खुदा ने हमें इख्तियार दिया हुआ है, खुदा ने हमें वसाइल दिए हुए। हम क्यों भागते हैं? कभी आपने देखा अपने पास्टर को? आपको क्या लगता है कितने पास्टर मुझे बुलाते हैं, पास्टर जी आप आएंगे तो कलीसिया भी आएगी। ऐसे मत करें, बोले ऐसे मत करें। ये बहुत बड़ा ट्रैप है और खुदा का पाखरू आज आपको निकाल रहा है इस ट्रैप से, क्योंकि आप फंस चुके हैं। सुने मेरी बात, आप यहां कुछ सुनते हैं, बड़ी बरकत पास्टर जी, क्या बात है, वाह वाह वाह, ऐसे टॉपिक मैंने कहीं नहीं सुने। फिर जाते हैं घर, यूट्यूब लगाते हैं,
और फिर आप दोनों का मुकाबला करते हैं, कौन अच्छा है, पास्टर हारून, पास्टर अमरीन या वो? खुदा आज आपसे कलाम कर रहा है, पिक योर साइड। बोले पिक योर साइड, अपनी साइड ले लो भाई, कौन सी है? आप दोनों को सुन रहे हो और आप गलत कर रहे हो। ये जब्दिल शान बैठे हुए यहां पर। बाबा आपके मैथ्स के कितने टीचर हैं? मैथ्स कितने? एक मैथ्स का टीचर है। क्या आप 4 लोगों से मैथ्स पढ़ते हो? अगर पढ़ोगे तो क्या होगा? फेल हो जाओगे, पर डांट पिटेगी पापा से। तो उस्ताद एक, बोले उस्ताद एक, बोले आसमानी बाप एक, जमीनी बाप एक, तो फिर रूहानी बाप भी एक होना चाहिए। हालेलुया। तो तुसी का से 10 बनाए नहीं यार, समझ नहीं आती ताड़ी की हो यार तुसी। बोले एक रूहानी बाप। मैं रूहानी बाप के ऊपर एक सरमन देने वाला हूं, रेडी हो जाएं। और उस दिन खामोशी होगी चर्च के अंदर। मैं आपको बताऊं, बड़ा सख्त मैसेज होने वाला है। मैं और खुदा के खादमा हम दोनों मिलकर देंगे, और मेरा ईमान है खुदा आपको चुनने में उस दिन आसानी करेगा। हालेलुया। सारा जलाल हम यीशु के नाम को देते हैं। अजीजों आगे बढ़िए जी, इस वर्स को पूरा करें। और मन्नत मानने के बाद दरियाफ्त करना आदमी के लिए फंदा है। कई दफ़ा लोग मन्नत समझते हैं ना। हमने खुदा से कोई कमिटमेंट कर लिया, खुदावन तू मेरा ये काम कर दे, मैं चर्च में ये दूंगा, या मैं गवाही भी आपको पता है एक मन्नत है। कमिटमेंट का मतलब है मन्नत। आपने खुदा से कमिटमेंट की कि मैं गवाही। अच्छा, कई लोग होते हैं, पास्टर जी है गवाही भी आन दो, पास्टर जी है गवाही भी आन दो। वो इतनी देर में जो पहली होती हैं वो चली जाती हैं। गवाहियों का इकट्ठे होने का इंतजार मत करें। हर रोज गवाही है, हर सांस जो आप ले रहे हैं वो गवाही है या नहीं, मुझे बताएं। हालेलुया। तो फिर क्यों इंतजार कर रहे हैं? मैंने किसी को मना किया यहाँ नहीं आना? एक मुझे बंदा दिखा दे हाथ उठाए कि पास्टर ने मुझे यहाँ नहीं आने दिया। एक बंदा, कोई भी नहीं है। तो आप क्यों वेट करते हैं कि सारा पंडारा रहकर ही तुसी आओगे इत्थे? ऐसे मत करें। बोले ऐसे मत करें। खुदा जैसे जैसे काम करता जा रहा है उसके नाम को जलाल देते रहें, उस मन्नत को पूरा करते रहें। हालेलुया। जो मन्नत आपने, या तो मांगे ना, कमिटमेंट करें ना, लेकिन अगर आपने खुदा से मन्नत मांगी है तो फिर उसको पूरा करें, क्योंकि ये जो मन्नत है ये आपके लिए ट्रैप बन जाता है। इब्लीस को पता है आपने खुदा से क्या कमिटमेंट की। यहां कितनी बच्चियां बैठी हुई हैं, मैंने मैसेज स्टार किए में उनके, और उन्होंने कमिटमेंट की, पास्टर जी आज के बाद मैं कभी चर्च मिस नहीं करूंगी। अगले हफ्ते गायब। मैं कुछ नहीं करता, मैं वही मैसेज उठा के उसको फॉरवर्ड कर देता हूं कि बेटा ये आप ही ने बोला था, अब आप नहीं आए हो तो आपकी मर्जी। बोलें ये ट्रैप है, और खुदा इस ट्रैप से आपको निकाल रहा है। हालेलुया। इसको बोलते हैं होली ट्रैप। बोलें होली ट्रैप। लूका निकालिए मेरे साथ, लूक चैप्टर 21 वर्स 34। लूक चैप्टर 21 वर्स 34 पढ़िए जी। अब सुने एंड वाले दिन क्या होने वाला है। बस खबरदार रहो। बस खबरदार रहो। बोले खबरदार रहो। हिंदी में क्या लिखा है? सावधान, सावधान रहो। बी अलर्ट, खबरदार रहो। ये एक वार्निंग है, कॉशन है। पढ़िए आगे क्या खुदा कह रहा है। ऐसा ना हो कि तुम्हारा दिल खुमार और नशाबाजी और इस जिंदगी की फिक्रों से सुस्त हो जाए। देखें, ऐसा ना हो। बोले ऐसा ना हो। प्रभु नहीं चाहता कि ऐसा हो। प्रभु बिल्कुल ये नहीं चाहता। मैं आपको ये वर्स बताना चाहता हूँ, प्रभु नहीं चाहता ऐसा हो, लेकिन हमारे दिल कहाँ है? नशेबाजी में। नशेबाजी एक जाल है। कोई इंसान नशा खुशी से नहीं करता है, वो फंसा हुआ है उस जाल में, और खुदा ही आपको उस जाल से निकाल सकता है। हालेलुया। आगे बढ़िए जी। नशेबाजी और जिंदगी की फिक्रों, जिंदगी की फिक्रों से सुस्त हो जाए। अब जिंदगी की जो फिक्रें हैं ना, जो आपकी वरीज है, हर बंदा यहाँ एक परेशानी लेकर आया है, हर बंदा। ये भी आपके लिए एक जाल है, और ये जो फिक्रें हैं ये आपको क्या करती हैं? सुस्त करती हैं। बोले सुस्त करती हैं। ये आपको स्लो डाउन करती हैं, ये आपको हैवी करती हैं। आप परमेश्वर के घर भाग कर नहीं जा सकते। आप स्लो जाते हो, स्लो जाते हो, एंड में आते हो, बैठने की जगह भी नहीं होती। फिर खुदा कह रहा है खबरदार रहो। हालेलुया। क्यों खुदा कह रहा है? यीशु यहां पर खुद कह रहा है
कि खबरदार रहो, क्योंकि ये जो जिंदगी की फिक्रें हैं तुम्हें सुस्त ना करें, क्योंकि वो दिन तुम पर फंदे की तरह ना कहाँ आ पड़ेगा। हालेलुया। चर्च इधर देखें प्लीज, मेरी तरफ बोलें वो दिन, बोलें वो दिन फंदे की तरह आ जाएगा हमारे ऊपर। ये कौन सा दिन है, कोई बता सकते हैं? ये किस दिन की बात हो रही है? मंडे ट्यूसडे वेंसडे की गल नहीं हो रही। कौन सा दिन है? जब खुदावंद यीशु मसीह इस जमीन पर आएंगे। हालेलुया। जब उसकी सेकंड कमिंग होगी, ये उस दिन की बात हो रही है। तो हम जो ईमानदार हैं, जो यीशु मसीह के खून खरीदे हैं, हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। हालेलुया। लेकिन जो लोग पाप में थे, पाप में हैं, फिक्रों में सुस्त हैं, नशेबाजियों में हैं, जालों में फंसे हुए हैं, उनके लिए माफी खत्म। बोले माफी खत्म। माफी तब तक है जब तक यीशु नहीं आया। डन? समझ आ गई? जितने मर्जी गुनाह करने कर ले, खुदा माफ कर देगा। हालेलुया। लेकिन जिस दिन यीशु बादलों पर आ गया, आपकी माफी खत्म हो जाएगी। हालेलुया। तो खुदा आपको कह रहा है कि वो दिन कई लोगों के लिए खुशी का दिन होगा, हमारे लिए जश्न का दिन होगा। हालेलुया। हम यीशु का वेलकम करेंगे। लेकिन सुने, कुछ लोगों के लिए वो दिन फंदा होगा, कुछ लोगों के लिए वो दिन जाल होगा। फंस गए, अब कुछ नहीं हो सकता, उस जाल से आपको कोई नहीं निकाल सकता। यीशु ने आपको ये वार्निंग दी है कि बेटा अगर इस जाल में हो, निकल आओ, मैं कभी भी आ सकता हूं। हालेलुया। कोई यहां बता सकता है यीशु कब आने वाला है? किसी को नहीं पता। तो जब आपको पता ही नहीं है यीशु कब आने वाला है, हो सकता है यीशु अब आ जाए, अभी आ जाए, निकलते ही आ जाए। हालेलुया। तो फिर यही वक्त है तौबा का। आमीन। यही वक्त है माफी का, यही वक्त है नशेबाजी को छोड़ने का, पोर्नोग्राफी को छोड़ने का, अश्लील चीजों को देखने का। पाप में जो लोग फंसे हुए हैं इस जाल में, खुदा आज आपको एक सुंदर मौका दे रहा है उद्धार लेने का। हालेलुया। अब ये तो सारा मैंने आपको बता दिया कि किस किस किस्म के जाल हैं और किन किन जालों में इब्लीस हमें फंसाना चाहता है। वीडियो भी तानू दिखाती है। अब निकलना कैसे है? बोले निकलना कैसे है? क्या आप निकलना चाहते हैं? पहले तो मैं, क्या आप निकलना चाहते हैं? निकालिए मेरे साथ जी प्रोवर्ब्स चैप्टर 13, नीति वचन इमसाल 13 13 बाब और उसकी 14वीं आयत पढ़िए जी। प्रोवर्ब्स चैप्टर 13 वर्स 14 में क्या लिखा है, पढ़ते हैं। दानिशमंद की तालीम हयात का चश्मा है। दानिशमंद की तालीम, दानिशमंद यानी कि वाइज मैन, यानी कि आपका पास्टर, आपका लीडर, आपको विजडम या दानिशमंदी, या बेटा हिंदी में क्या वर्ड लिखा हुआ है यहां पर? बुद्धि। बुद्धि आपको कहां से मिलती है? किसी कॉलेज में मिलती है? मुझे प्लीज बता दें कौन सा कॉलेज है? बुद्धि कहां से मिलती है आपको? विजडम, हिकमत कहां से मिलती है? कहां से मिलती है? यीशु मसीह विजडम है, पावर ऑफ गॉड, एंड ही इज द विजडम ऑफ गॉड। और वो आपको कहां मिलेगा? बाइबल में। तो इसका मतलब है कि जो वाइज मैन है, जो वाइज मैन है, इसका मतलब है वो विजडम से भरा हुआ है। और विजडम उसको कहां से मिली है? इसका मतलब है कि वो शख्स जो कलाम से भरा हुआ है वो वाइज मैन है। हालेलुया। और क्या लिखा हुआ है कि, अब पढ़िए जी दोबारा से पूरी आयत। दानिशमंद की तालीम हयात का चश्मा है। दानिशमंद की जो तालीम है, जो टीचिंग है एक बाइबल से भरे हुए इंसान की, वो आपके लिए एक फाउंटेन है, एक ऐसा चश्मा है, एक ऐसा दानिशमंद का बरकत है जो आपके लिए जिंदगी देती है। जिंदगी का चश्मा है वो आपके लिए। ऐसे ही है, वो हयात का चश्मा है, वो लाइफ देता है आपको, जो वर्ड है। आगे बढ़िए जी। जो मौत के फंदों से छुटकारे का बायस हो। जो मौत के फंदों से छुटकारे का बायस है। तो मौत का जो फंदा है वो सबसे बड़ा फंदा है। जब आप मरी गए हो तो फिर बाकी चीजें सारी खत्म हो गई हैं, लेकिन आपको मौत के फंदे से, उस जाल से छुड़ाने वाला खुदा कह रहा है वो लोग बच जाएंगे जो दानिशमंद लोगों की बातों को सुनते हैं। हालेलुया। कलाम की जो बात है, जो आपको
आज कलाम की सच्ची बातें बता रहा है, जो भी प्रीचर है आप उसको फॉलो करना शुरू कर दें। हक सच की बात को सुने, कलाम की बात को सुने, और आप इस मौत के फंदे से हमेशा के लिए आज़ादी पालेंगे। हालेलुया। और वो बंदा आपके घर आएगा आपको कलाम सुनाने, कैंप में आएगा, वो बंदा या बंदी आपको कहाँ मिलेगा? वो कलाम आपको कहाँ मिलेगा मुझे बताएं। वो हम आते नहीं है रेगुलर, हम जालों में फंसे हुए हैं। आपको अगर उन जालों से निकलना है चर्च, तो आपको चर्च आना पड़ेगा। आपको वाइज मैन के साथ, वाइज वुमेन के साथ जुड़ना पड़ेगा। आपको एक जिंदा कलीसिया के साथ जुड़ना पड़ेगा, जहां पर दिन और रात कलाम 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 की बातें होती हैं। हालेलुया। कोई मौत का फंदा आपको छू भी नहीं सकता, बल्कि में वो जो जिंदगी की बातें चश्मा बन के उस बंदे में से निकल रही हैं ना, उस बंदी में से निकल रही हैं, वो आपको ब्लेस कर देगी। हालेलुया। पहले आप उस फंदे से निकलोगे, फिर आप कहोगे भाई मेरे साथ चल, मैं तुझे मौत के फंदे से रिहाई दिलवाता हूं। हालेलुया। आपको आज खुदा ये अच्छा चांस दे रहा है। चर्च अपने साथ कमिटमेंट करें। मौत के फंदे से निकलना है, बिगेस्ट ट्रैप है डेविल का, मार देता है। तो आपको अपने जीवन कलाम को देना पड़ेगा। वर्ड ऑफ गॉड ही आपको बचा सकता है। आपको प्रस्तिश से खुदा की हजूरी आएगी, खुदा का तख्त लगेगा, फंदे से नहीं निकलेंगे। कई लोगों को फोन करो, मैसेज करो, पास्टर जी मैं तो 24 घंटे प्रस्तिश करती रहती हूँ। तो ठीक है बेटा, फिर प्रस्तिश ही करती रह तू। कलाम कब पढ़ते हैं? आपको कलाम पढ़ना है, इसमें ज्यादा टाइम लगाना है। आपको क्या लगता है ये सरमन कहां से मैं देता हूं? ये किधर से आता? हर हफ्ते नया टॉपिक देना आपको क्या लगता है हलवा? लेकिन जब मैं कलाम खोलता हूं, खुदा मुझे कौमों के लिए कलाम देता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है 90, मैं पादरी हूं, मुझे पता है पादरियों का, मैं पादरियों के सर्कल 90% पादरियों की कोशिश होती है कोई गेस्ट आ जाए, कोई गेस्ट आ जाए, कोई वर्शिपर आ जाए, कोई शोर शराबा हो जाए, लोग आ जाएं, बहुत अच्छी इबादत हो गई है। कलाम सुनाने से भागते हैं आज पास्टर। पता है क्यों? क्योंकि कलाम में डूबना पड़ता है, स्टडी करनी पड़ती है, नोट्स बनाने पड़ते हैं, तैयारी करनी पड़ती है, फिर आकर आप यहां पर बोल सकते हो और फिर मौत के फंदे से लोगों को निकाल सकते हो। हालेलुया। वरना कुछ नहीं होगा। हालेलुया। एक आखिरी वर्स पढ़ेंगे, उससे पहले इंग्लिश की मुझे ट्रांसलेशन लगाइए यहां पर, पिक्चर नंबर 5। द टीचिंग ऑफ द वाइज इज अ फाउंटेन ऑफ लाइफ। बोले फाउंटेन ऑफ लाइफ। क्या आप इस फुहारे में नहाना चाहते हैं? मैं तो नहाना चाहता हूं। ऊंची बड़ी गर्मी है आजकल, है ना। टर्निंग अ पर्सन फ्रॉम द स्नेयर्स ऑफ, तो ये फंदा नहीं है, फंदे हैं। बोलो फंदे हैं, फंदे हैं। एक फंदा नहीं है, कई फंदे हैं मौत के। खुदा आपको छुड़ाता है जब आप वाइज इंसान से टीचिंग लेते हैं बाइबल की। हमारे चर्च को खुदा ने बरकत दी है, हमारा एक ब्लेस्ड चर्च है। कई लोग कहते हैं पास्टर जी आपका चर्च बहुत बड़ा है। मैं कहता हूं बेटा ये बात मैं अपने मुंह से बोल भी नहीं सकता, क्योंकि 2-3 लोगों से हमने एक प्रेयर ग्रुप शुरू किया था। मेरी औकात नहीं है ये बोलने की कि खुदा ने हमें एक बड़ा चर्च दिया है। मैं ये कहता हूं खुदा ने हमें एक ब्लेस्ड चर्च दिया है। हालेलुया। मेरी औकात नहीं है ये बोलने की, कभी नहीं। पता क्यों? आपको पता क्यों मैं ये नहीं बोल सकता? क्योंकि खुदा वापस आपको 2-3 लोगों पर भी ला सकता है। ये मैंने खुदा की कुदरत को देखा हुआ है। कभी ना भूलो, हमने वो वक्त देखा हुआ है और वो वक्त दोबारा भी देख सकते हैं, फिर भी इसी जोर से खुदा की खिदमत करेंगे। हालेलुया। वाइज मैन मिला है ना अगर, तो उन्हें फाड़ लो, उस चर्च को पकड़ लें, खुदा आपको मौत के फंदे से छुड़ाएगा। हालेलुया। आखिरी वर्स पढ़ेंगे, जबूर निकालिए मेरे साथ 124:7। जबूर साम्स, भजन 124:7। लास्ट वर्स पढ़ के हम बंद करेंगे सरमन को। लास्ट वर्स है, हमारी जान चिड़िया की मानन चिड़ीमारों के जाल से बच निकली। हालेलुया। जाल तो टूट गया और हम बच निकले। सब मेरे साथ बोलिए, मेरे पीछे बोलिए, हमारी जान चिड़िया की मानेद चिड़ी मारों के जाल से बच निकली। हालेलुया।
बच निकली, बच निकली, बच निकली। और आखिर में लिखा है जाल तो टूट गया और हम बच निकले। हालेलुया। साथ वाले को बोले जाल टूट गया है। जोर से बोले जाल टूट गया है। उसको हिलाकर बोले जाल टूट गया है। हालेलुया। और जो इब्लीस ने जाल बनाए हैं वो टूट गए हैं। आप बच निकले हैं यीशु के नाम में। आपको खुदा ने आजाद कर दिया है। हालेलुया। मुझे एक बात बताएं, जो चिड़िया बच निकली है वो तो हवा से उड्डी उड्डी जाएगी या नहीं? वो शुक्र करेगी या नहीं? वो जो मकड़ी के जाल में कीड़ा फंसा था, सोचें वो आजाद हो जाए, अगर उसका जाल ही टूट जाए तो वो कीड़ा शुक्रगुजारी करेगा या नहीं? तो आज वक्त है शुक्रगुजारी करने का। हालेलुया। इंग्लिश के वर्ड्स लगाइए यहां पर चर्च। पिक्चर नंबर 6, ये सेलिब्रेशन का टाइम है। वी एस्केप्ड लाइक अ बर्ड फ्रॉम अ हंटर्स ट्रैप। द ट्रैप इज ब्रोकन। सब बोलिए मेरे साथ, द ट्रैप इज। ये प्रोफेटिक वर्ड है, इसको डिक्लेयर करें अपने ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर। बोले द ट्रैप इज ब्रोकन। मैं चाहता हूं हर जुबान बोले द ट्रैप इज ब्रोकन एंड वी आर फ्री, एंड वी आर फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएंगे हम खुदा के जलाल के लिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जैसा कोई नहीं है, उसके कलाम जैसा कोई नहीं है चर्च। हालेलुया। क्या आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं अपनी आजादी? क्या आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं कि जाल टूट गया है? हालेलुया। तो आइए अपने कदमों पे खड़े हों और हम आज वर्शिप नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? हम जश्न करेंगे। हालेलुया। और जाल टूट गया और की चाहिए तानू। हालेलुया। वो जाल जो इब्लीस ने बुने पता नहीं कितनी मेहनत से कर करके वो जाल जो है वो, बाबा जल्दी आओ, जल्दी कम, वो जाल जो है वो जाल आज टूट गया है। हालेलुया। और आज वक्त है जश्न करने का। हम जल्दी से कहेंगे बंधन टूटेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। सारा जलाल यीशु के नाम को। थोड़ा थोड़ा आगे हो जाइए ताकि पीछे से भी लोग आ सकें। हालेलुया। ये वक्त है खुदावन की शुक्रगुजारी करने का। हालेलुया। सेलिब्रेशन करने का। हालेलुया। ऐसी वर्शिप जो वर्शिप ना हो बल्कि में सेलिब्रेशन हो। हालेलुया। बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे क्योंकि यीशु आया है। हालेलुया। रिदम वाले बच्चे आ जाए, ढोलक वाले बच्चे जरा सामने आ जाए जल्दी से। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। अगर आपको खुदा ने रिहाई बख्शी है तो जश्न करें यीशु के जलाल के लिए। हालेलुया। बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, क्योंकि यीशु आया है, क्योंकि यीशु आया है, सभी हर्षु आया है, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, बंधन टूटेंगे, हालेलुया, जुए भी टूटेंगे, क्योंकि यीशु आया है, क्योंकि यीशु आया है, सभी हर्षु आया है, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, बंधन टूटेंगे, हालेलुया, जुए भी हमदे मसीह की गाओ तुम, हमदे मसीह की गाओ तुम, रूह से भरते जाओ तुम, रूह से भरते जाओ तुम, अबदी जीवन पाओ तुम, कुव्वत से भर जाओ तुम, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, बंधन टूटेंगे, हालेलुया, जुए भी टूटेंगे,
जुए भी टूटेंगे, क्योंकि यीशु आया है, क्योंकि यीशु आया है, मसा भी हर सू छाया है, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, बंधन टूटेंगे, हालेलुया, जुए भी टूटेंगे। कसरत का मसा जब आता है, कसरत का मसा जब आता है, तब शैतान भाग जाता है, तब शैतान भाग जाता है। यीशु जब भी आता है, मोजज़ा हो जाता है, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, बंधन टूटेंगे, हालेलुया, जुए भी टूटेंगे, क्योंकि यीशु आया है, क्योंकि यीशु आया है, मसा भी हर सू छाया है, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, बंधन टूटेंगे, हालेलुया, जुए भी टूटेंगे। कसरत का मसा जब आता है, कसरत का मसा जब आता है, तब शैतान भाग जाता है, तब शैतान भाग जाता है। यीशु जब भी आता है, मोजज़ा हो जाता है, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, बंधन टूटेंगे, हालेलुया, जुए भी टूटेंगे, क्योंकि यीशु, क्योंकि यीशु आया है, मसा भी हर सू छाया है, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, बंधन टूटेंगे, हालेलुया, जुए भी टूटेंगे, बंधन टूटेंगे। चल गाइए गाइए गाइए, जुए भी टूटेंगे, बंधन टूटेंगे, हालेलुया, जुए भी टूटेंगे, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, बंधन टूटेंगे, हालेलुया, जुए भी टूटेंगे, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, बंधन टूटेंगे, हालेलुया, जुए भी टूटेंगे, बंधन टूटेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, हालेलुया, अपने हाथों को उठाइए आसमान की तरफ, क्योंकि खुदा ने आपके सारे बंधन तोड़ दिए हैं, सारे जाल टूट गए हैं, सारे बंधन, सारे फंदे, सारे जाल टूट गए हैं। जैसे एक चिड़िया आजाद हुई है, वैसे ही आप आज आजाद हैं। वो जाल जिसमें आप फंसे हुए थे, आज परमेश्वर यीशु के वचन के द्वारा वो जाल आज टूट गया है, हमेशा हमेशा के लिए। आप आजाद हो गए हैं। अबलीस आपका कुछ नहीं कर सकता। जैसे एक मकड़ी आपका कुछ नहीं कर सकती जब उसका जाल ही खत्म हो गया। मकड़ी की ताकत मकड़ी के अंदर नहीं है, उसके जाल के अंदर है। अबलीस के सारे जाल आज टूट गए हैं यीशु के नाम से। खुदा मुझे बहुत से लोग और बहुत सी जिंदगियां आजाद दिखा रहा है। हालेलुया। वो आजाद हो गए हैं, आजाद हो गए हैं। खुदा ने उनके जालों को तोड़ दिया है। चर्च, जैसे यीशु ने कहा है, वो दिन
जो हमारे लिए जश्न का दिन है वो दिन फंदा ना बन जाए, इसलिए अपना जीवन यीशु को दे दें, सॉरी कहें और परमेश्वर के खून से धुल जाए और एक नया जीवन शुरू करें। आज खुदा हर जाल से आपको बचाएगा। आसमानी बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। सारा जलाल तेरे नाम को देता हूँ खुदावन। तेरी बड़ी बरकत, तेरी सामर्थ चाहता हूँ खुदा। आज तूने हमसे कलाम किया खुदावन, तूने हमें बरकत दी है खुदावन, और हमारा ईमान है खुदावन आज हमारे जीवन के सारे जाल टूट गए हैं, हम आज़ाद हो गए हैं। और अब ये कलाम जहाँ जहाँ जाएगा खुदावन, वहाँ जिंदगियों में वो जाल टूटेंगे और गवाहियाँ वापस इस पुलपिट पे आएंगी, क्योंकि यहाँ से ये कलाम निकला है। तो गवाहियाँ भी यहाँ चाहिए प्रभु जी, हमें हमारी जिंदगियों में, हमारे कानों में वो गवाहियाँ चाहिए, इस चर्च में गवाहियाँ चाहिए। वो आज़ादी की गवाहियाँ प्रभु दे रहा है, हालेलुया, ताकि हम खुदावन उन गवाहियों को सुने और सेलिब्रेट करें और तेरे नाम को मुबारक करें। तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ हो। यीशु मसीह नासी के नाम से दुआ मांगते हैं। सब बोलेंगे और सब बोलेंगे और सब बोलेंगे। यीशु के जलाल के लिए, उसके कलाम के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु जैसा, यीशु जैसा। अपनी आंखों को बंद करें, हम खुदावन की इसका दुआ में शरीक होंगे। हालेलुया। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमें रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों ने कर्ज मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। हमें जमैश न ला, सब बुराई तब चा, क्यों बादशाह कुदर जलाल। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत पूरी मसीही कुल कलीसिया के साथ, बिलखसूस आप और आपके फैमिली के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। चर्च आबाद ख़त्म हो चुकी है। रूटीन के मुताबिक पहले लेडीज़ निकलेंगी, बाद में जेंट्स निकलेंगे।